हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उर्वशी पर दिया गया था। किस सन में? 1972 में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था? तो गरसादातासी था। क्या था? गरसादातासी के नाम ये सर्वप्रथम क्या थे? हिंदी साहित्य के लेखक थे। और किस सन में किया गया? तो 1839 में गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। किसके? तोड़ती पत्थर के कविता के कवि कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर पांचवा देखेंगे, सूर्यदास के गुरु का क्या नाम था? सूर्यदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसको याद भी रखना है। दूसरे थे रामानंद। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, भूषण किस रस के कवि थे? जो भूषण थे वो किस कवि थे? किस रस के कवि थे? तो वो वीर रस के। भूषण से समझ में ही आता है कि वीर रस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाउमचरित। प्रश्न नंबर 8वां देंगे, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो जयसी की रचना है। किसकी रचना है? जय। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन थे? तो कौन थे? ईदगाह प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, रामचरितमानस के कितने खंड हैं? रामचरितमानस के कितने खंड हैं? तो रामचरितमानस के 7 खंड हैं। कितने खंड हैं? 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि व्यंग्य लेखक है? कौन सा कवि व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई क्या है? वो एक व्यंग्य लेखक हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, निराला को कैसा कवि माना जाता था? निराला को कैसा कवि माना जाता था? तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो उन्हें वीरगाथा काल कहा गया था। इस राइट आंसर हो जाएगा सी। वीरगाथा काल के बाद आदिकाल, आदिकाल के बाद चरण काल आता है और फिर डी आता है सिद्ध सीमांत काल। ये हमको सीक्वेंस से इसे हमें याद रखना है। वीरगाथा काल, आदिकाल, चरण काल और सिद्ध सामंत काल। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतला हिंदी में उसका क्या अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर तो प्रेमचंद्र की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है?
किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन थे? भरत भारती काव्य के मैथिली शरण गुप्त थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 18 कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य क्या है? ग्रंथ। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रश्न नंबर 19 तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी है? तो ये यथार्थवादी है। कौन सी है? यथार्थवादी है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। विद्यापति की पद्यावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। क्या भाषा है? मैथिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विद्यापति की पदावली की बात की जाए तो मैथिली। प्रश्न नंबर 21 शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सर्वागी है। प्रश्न नंबर 22 राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। पूस की रात कहानी के कहानीकार का ने पूस की रात तो प्रेमचंद्र की है। किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रश्न नंबर 24 इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? नवरसकांत। तो अमीर खुसरो क्या है? ये भक्ति काल के कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 25 बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी ने क्या लिखा? तो बिहारी ने क्या लिखा? दोहे लिखे। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य है। इसका राइट आंसर